Good afternoon, everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn History Standard 9, lesson number 2, and lesson name is India Events After 1960. Yesterday and yesterday before, 3 videos completed. Today, new point start. And new video start. Page number 6. पेज नंबर 6 में देखो द 1980 ये वाला हाफ पार्ट हो चुका था हमारा ड्यूरिंग दिस पीरियड तक। यहाँ पे देखो ड्यूरिंग, ये राजीव गांधी का पिक्चर है, इस साइड में देखो यहाँ पर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यहाँ तक हम इसके पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर ओपन योर पेज नंबर 6। ओके, पहले टेक्स्ट बुक अपन ओपन कर लो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 10 अगस्त 2020। सब्जेक्ट हिस्ट्री। सेकंड लेसन नेम इज India events after 1960. Okay, look at the textbook and listen carefully. During this period, an organization called यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो असम में देखो वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उल्फा करके, ये देखो उल्फा, एंड कैरिड ऑन मेजर मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो उसके थ्रू ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारी मूवमेंट चल रही थी। राइट आफ्टर द इंदिरा गांधी असैसिनेशन इन 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन मतलब डेथ हो गई थी 1984 में, उसके बॉडीगार्ड ने उसकी डेथ कर दी थी। राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो कौन थे? राजीव गांधी, ये उनके सन थे। इंदिरा गांधी की डेथ किसने की थी? तो सिख उनके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उसकी डेथ कर दी क्योंकि वो खालिस्तान के लिए जो उनकी मांग हो रही थी, अलग स्पेशल कंट्री के लिए पंजाब में, वहां पर टेररिज्म को मारने के लिए वहां पर सोल्जर को तैनात किया गया था। तो उसका गुस्सा निकालने के लिए जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी का क्या कर दिया था? डेथ कर दिया था। और उसके आफ्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे वो उनके सन थे राजीव गांधी। राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही ट्राइड टू द मेक सेवरल रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड दैट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो ये एक यंगस्टर थे, ये सबसे यंगस्टर प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के राजीव गांधी, और उनकी जो सोच थी ये साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ाने की थी। कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए उन्होंने ये जो भी टेक्निकल थी वो अपनाई थी। ही टूक द लीड इन द सोलिंग इन द इश्यू ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका। तो उस समय श्रीलंका में एक माइनॉरिटी का प्रॉब्लम, माइनॉरिटी मतलब जिसके पॉपुलेशन कम होते उसको माइनॉरिटी कहते हैं। तो तमिल एक माइनॉरिटी थी, कहाँ पर? श्रीलंका में। तो उनके लिए वहां पर एक वो स्पेशल कंट्री की मांग कर रहे थे, उन्हें स्पेशल कंट्री चाहिए। तो उस समय इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? राजीव गांधी। तो दूसरे बाहर की कंट्री आकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये हमारे इंडिया को अच्छा नहीं लगा था। इसलिए इंडिया ने, राजीव गांधी ने क्या किया था? हमारे सोल्जर तमिलनाडु में भेजे थे, सॉरी अपने श्रीलंका में भेज दिए थे, और श्रीलंका में भेजकर ये जो उनका जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसे सॉल्व करने के लिए ये सोल्जर वहां पर तैनात किए गए थे। मगर जो वहां पर तमिल माइनॉरिटी के जो लोग थे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें यहाँ पर हमारे सोल्जर आए और उनको दिक्कत वहां पर दे, उन्हें अच्छा नहीं लगा। मगर उनके बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए राजीव गांधी ने वहां पर हमारे सोल्जर तैनात किए थे, मगर उनकी सोच अलग थी। He promoted and the ideas of the united Sri Lanka with internal autonomy unto the Tamil community.
but his effort in this regard and proved and to be in a way. The face a lot of criticism and in the context of the corruption that took the place and during the defense equipment deal, especially the purchase of the long range cannons and from a foreign company and called Bofors. तो देखो बोफर्स ये क्या है, ये गन था और ये गन उस समय किसका गवर्नमेंट था, राजीव गांधी का गवर्नमेंट था। और ये बोफर्स जो गन खरीदा था उस समय उसके ऊपर ये एक घोटाला करके उसके एक आरोप था उसके ऊपर। इसके में इंडिया के जो भी ये लीडर थे इन्होंने क्या कर दिया था, ऐसा वहां पर घोटाला बताया गया था कि ये बोफर्स में इन जो भी गवर्नमेंट है इन्होंने वहां पर गद्दारी कर दी है, मतलब कुछ पैसे खा लिए उसमें से, ऐसा उनके ऊपर आरोप था। और ये मगर ये प्रूफ नहीं हो पाया, उस केस में राजीव गांधी विनर हो गए थे, वो प्रूफ नहीं हो पाया उनके ऊपर। उस समय वो सिचुएशन भी वहां पर ये बोफर्स की जो बोफर्स है वो गन था, वो गन से हम मिसाइल भेज सकते हैं, मिसाइल से वार कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम उस समय चल रहा था। तो देखो तमिल का भी प्रॉब्लम था और एक बोफर्स का भी उनके ऊपर एक प्रॉब्लम ही चल रहा था। पॉलिटिकल करप्शन बिकेम crucial issues in the general election that followed and the Congress party was defeated. Congress party defeated मतलब क्या, हार गई थी। And several political parties formed a coalition called the Janata Dal and Vishwanath Pratap Singh became the next prime minister of the India. कोalition का मतलब क्या होता है कि जो 2-3 पार्टी कलेक्ट होकर, जैसे कि महाराष्ट्र में हमारे मिनिस्टर के लिए बनी है अभी जो अभी हमारे महाराष्ट्र में हुई है, जैसे कि कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी, इन्होंने क्या किया, एक कोलिशन बना, ग्रुप बना के उन्होंने खुद का एक गवर्नमेंट। तो वैसा एक ग्रुप उस समय क्या हुआ था, मेक हुआ था, उसे कहते हैं कोलिशन। तो ये कोलिशन हुआ था और इन्होंने सब में कलेक्ट होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराया था। And called the Janata Dal and Vishwanath Pratap Singh became the next prime minister of India. तो उस समय अब ज्यादा पार्टी अगर वहां पर सब इकट्ठे मिनिस्टर हो गए तो वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर डिफरेंस चलता रहता है इंटीरियर। और सबसे फिर उनमें से एक वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका नाम था प्रताप सिंह, मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये जनता दल से थे। And the policy of providing the reservation on for the backward class, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे कि इन्होंने इसके पहले सिर्फ ओबीसी एसटी एससी को एससी एसटी को वहां पर रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन दिए गए था जॉब में, मगर ये प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी को भी सेंट्रल में रिजर्वेशन दिया था। तो कितना परसेंट दिया था, 27% रिजर्वेशन दिया, वो अभी भी है। इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एंड ही कुड नॉट कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंस इन द पार्टी। तो ये कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाए क्योंकि इंटरनल डिफरेंस उनके पार्टी में चल रहा था। वो सिर्फ एक ही पार्टी का गवर्नमेंट था क्या, वहां में 3-4 पार्टी वहां पर कलेक्शन लेने वाली थी, इसलिए वहां पर इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा था, वो नहीं रहते थी, वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद फिर इन 1990 में चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और फिर उनकी पार्टी के चंद्रशेखर ये प्राइम मिनिस्टर बने ऑफ इंडिया। हिज गवर्नमेंट वाज आल्सो शॉर्ट लिव, ये ज्यादा दिन तक गवर्नमेंट नहीं चल पाया, सिर्फ 1 ईयर तक ही वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके चंद्रशेखर। In 1991, during the election and campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation and Tigers of Tamil, मतलब वो वहाँ के लोग, ठीक है, ये LTT, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी तमिल के लोगों की, और उनको बहुत सारा गुस्सा था किसके ऊपर, राजीव गांधी के। तो उस समय इलेक्शन चल रहा था, 1991 में इलेक्शन चल रहा था। तो उसी इलेक्शन के दौरान साउथ के पार्ट में, ओके, साउथ के पार्टी में जैसे वहां पर इलेक्शन के लिए गए थे, तो वहां पर राजीव गांधी जिस भी इसमें थे, वो मतलब वहां पर जहां पर वो स्पीच देने वाले थे, बोलने वाले थे, उस जगह पर
एक लड़की के पूरे बॉडी के ऊपर क्या था, पूरे का पूरा बॉम्ब लगाया वाला था और उसका टाइमिंग भी सेट किया वाला था। और वो लड़की वहाँ पर वो राजीव गांधी के मतलब वहाँ पे स्वागत करने के लिए वहाँ पर वो गई थी। और वो जैसा भी बॉम्ब फटा था तो राजीव गांधी के पार्ट अलग हो गए थे। ठीक, तो वैसे वहाँ पर उनकी डेट हो गई। तो इसके पीछे किसका हाथ था, ये तमिल पार्टी का था, क्योंकि उनको गुस्सा था कि उन्होंने सोल्जर वहाँ पर उन्हें स्पेशल आर्मी कंट्री नहीं बना देने दिया था, इसलिए उनका गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने राजीव गांधी की डेट कर दी थी। And Gandhi was acquitted and from the Baypost and case and by the court in the 2004 में भी वो केस Baypost की क्लियर हुई थी। Towards the end of the decade of the 1980s, the unrest in the Jammu and Kashmir had begun. This problem grew serious day by day, and today it has taken the form of the terrorism activities and therefore and कश्मीरी पंडित टू लीव द वैली। तो वहां से कश्मीरी पंडित को मार के काट के वहां से भगा दिया था। बहुत सारे कश्मीरी पंडित को वहां पर जुल्म हुआ था, टेररिस्ट वहां पर जुल्म कर रहे थे। तो वो भी एक सिचुएशन वहां पर चल रही थी जम्मू कश्मीर में भी। नेक्स्ट है द चेंजेस आफ्टर 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ है ये हमें देखना है। The year 1991 is held to be the very important in the history of the world as well as India. इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है 1991 की, क्योंकि उस समय इकोनॉमी का बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था इंडिया में। The Soviet Russia disintegrated into the several different small countries and the Cold War and came to an end. देखो अब एक कोल्ड वार उसको मराठी में क्या कहते हैं, शीत युद्ध। वो कोल्ड वार में दो कंट्रीज थे, इसके पहले मैंने बताया, एक अमेरिका और सोवियत रशिया। अब वो सोवियत रशिया में से क्या हुआ 1991 के आफ्टर, सोवियत रशिया और अमेरिका ये दो ऐसी कंट्री थी कि एक दूसरे को पावरशाली बताती थी। कोई कंट्री अमेरिका की तरफ जाती छोटी छोटी, कोई रशिया की तरफ आती थी। तो ये दो ही कंट्री वहां पर क्या थी, पावरफुल थी। तो 1990 के बाद ये रशिया में से 10 ऐसी कंट्री थी कि वो स्पेशल अलग बन गई थी, अलग हो गई। जैसे कि इंडिया का पूरा एक पार्ट था, उसमें पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, ऐसे जो कंट्री हुई थी। तो वैसे पहले एक रशिया का ऐसा एक कंट्री था, बड़ा कंट्री था। तो उसमें से भी फिर 1991 के बाद कुछ 10 कंट्री अलग हो गई, फ्रीडम हो गई थी। इसलिए फिर अब सिर्फ सुपर पावर बन रहा था अमेरिका। The Cold War and came to the end, and India, the government under the leadership of a Prime Minister P.V. Narasimha Rao, initiated and many changes in the Indian economy. Indian economy में बहुत सारे changes उस समय उन्होंने किए थे पी नरसिम्हा राव, और उनके जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी अभी मोदी के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने और उनकी हेल्प लेकर नरसिम्हा राव ने क्या किया था कि आप हमें इकोनॉमी कैसे संभालें, क्योंकि हमारे पास क्या था, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी नहीं बची थी और दूसरे कंट्री से जो भी हमने लोन लिया था उसका पैसा भी हम वापिस नहीं दे पा रहे थे। फिर क्या करना था, और उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि इंडिया में कोई भी आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे कुछ फेस करना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके जाना पड़ता, परमिशन लेना पड़ता था। वो परमिशन बाद में कम कर दी 1991 के बाद, तभी से इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? And Prime Minister initially many changes in the Indian economy during this period. The Ram Janmabhoomi and Babri Mosque issue at Ayodhya came to the forefront. और उस समय अयोध्या का भी प्रॉब्लम चल रहा था, जहाँ पर राम जन्मभूमि थी वहां पर बाबर ने आकर बाबरी मॉस्क बना दिया था। वो पहले राम जन्मभूमि थी, वो अयोध्या में थी, उसका भी प्रॉब्लम फेस चल रहा। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।